हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। जैसे कि 21 तारीख को रिजर्वेशन रिफॉर्म और यूजीसी रोल बैक के लिए हम लोग आंदोलन किए हुए थे। इसमें SC/ST एक्ट जो फर्जी तरीके से लगाया जाता है उसके भी विरोध में हम लोग 21 तारीख को आंदोलन किए थे। तो जैसा कि उसके बाद कुछ नेताओं के 2-3 नेताओं के देश में प्रतिक्रिया आई है। जैसे जो है रामदास अठावले की प्रतिक्रिया आई है और चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिराग पासवान जी, 200 करोड़ की संपत्ति के मालिक आप हो। आपको क्या दिक्कत आ रही है? क्या गरीबों को रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? आपने कहा खैरात नहीं है। रिजर्वेशन संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई रिजर्वेशन गरीब पाता है, जैसे SC/ST वर्ग का हो, OBC वर्ग का हो या जनरल वर्ग का हो, तब तो ये संवैधानिक अधिकार माना जाता है। लेकिन अगर यही कोई रिजर्वेशन अमीर व्यक्ति पाता है, जैसे आप जैसे हो, रामदास अठावले हैं, तब यह खैरात ही माना जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आरक्षण अब खैरात नहीं है। आरक्षण अब संवैधानिक अधिकार नहीं बना है। जातिगत आरक्षण अब बन गया है, जो है वोट बैंक की राजनीति। देश में फूट डालो राज करो वाली कहानी हो गई है। तो हर वर्ग में गरीब होते हैं और हर वर्ग के गरीब को देखते हुए जो है आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए। रही फर्जी SC/ST एक्ट की, 95% केस इसमें जो है झूठे साबित होते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा था, अजीत भारती के ऊपर लगाया गया था। अगर एक समुदाय किसी समुदाय को गाली दे रहा है, एक समुदाय किसी समुदाय को गाली दे रहा है, भरे मंच से गाली दे रहा है, ब्राह्मणों की बहन बेटियों को जो है वो कहता है मेरे यहाँ भेज दो, तो उसकी मॉरलिटी ये नहीं होती है कि शादी के लिए भेज दो। उसकी मॉरलिटी ये होती है मोरली कि जो है आप भेज दो, चाहे रेप बस भेज दो, चाहे संबंध बनाने बस भेज दो। ये क्या बातें होती है कि संबंध बनाने बस भेज दो? क्या सवर्णों की बहन बेटी जो है फ्री हैं? इससे ये साबित होता है कि अब जो है देश में जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण आना ज़रूरी है। जो लोग मलाई खा रहे हैं, 3-3 पीढ़ियों से मलाई खा रहे हैं, उन्हीं वर्ग के लोग, उन्हीं के जाति के लोग आरक्षण बेचारे पा नहीं रहे हैं, वो आरक्षण की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चिराग पासवान जी, अब आप लोग के बस का कुछ नहीं है। अब 21वीं सदी में भारत चल रहा है। इस 21वीं सदी में हर व्यक्ति समझदार है, किसी भी वर्ग या जाति का हो। तो ऐसे आप जो कमेंट कर रहे हो, लोगों को कह रहे हो कि जो है आरक्षण जातिगत आधार पर ही होना चाहिए, ये सिर्फ आप बरगलाने काम कर रहे हो, क्योंकि अपने समुदाय का जो है आप पैसा खाना चाह रहे हो, मलाई मारना चाह रहे हो। जैसे आपने 200 करोड़ की संपत्ति जमा किया है। आपसे पूछा जाए कि कौन से आपके पिताजी बिजनेसमैन थे, कौन सा ऐसा बिजनेस आपने कर लिया कि 200 करोड़ की संपत्ति बन गई है? तो चिराग पासवान जी, हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति अब आज के समय में समझदार हो गया है। अभी जैसे अजीत भारती जी के ऊपर SC/ST केस जो है दर्ज किया गया, तो SC/ST केस उस मामले में दर्ज किया जाता है जहां उत्पीड़न हो SC/ST का। लेकिन अगर SC/ST किसी दूसरे समुदाय को गाली दे रहा है, तो उस समय में क्या करेगा आदमी? वो भी अपना एक्शन का रिएक्शन देगा। अजीत भारती ने वही किया था, एक्शन का रिएक्शन दिया। अजीत भारती की जगह दूसरा भी व्यक्ति कोई सवर्ण होता, वो भी यही करता। तो मैं यही कहना चाहूँगा, केंद्र सरकार मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि दलित के वोट लेने के चक्कर में, जैसे कांग्रेस भी दलित के वोट लेना चाहती है, सपा भी लेना चाहती है, बसपा भी लेना चाहती है, और रावण की पार्टी जो है वो भी लेना चाहती है। तो इतना भी दलितों की संख्या तो नहीं है कि आप बिना सवर्णों के सरकार बना लोगे दोबारा। आप UGC पर और रिजर्वेशन रिफॉर्म पर और SC/ST एक्ट पर आप दोबारा जो है इसको रिव्यू करो, नहीं तो यूपी में सरकार अब बनने वाली नहीं है और केंद्र में सरकार तो जाएगी जाएगी। और मैं उन सवर्ण नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप देखो, कम से कम 3 नेता हुए जो दलितों के लिए बोले,
बेशक वो दलितों का पैसे का शोषण कर रहे हों, 2-2, 4-400 करोड़ के मालिक हों, लेकिन आप लोग अपने मुंह में ढक्कन क्यों लगा रखे हो? आप लोग जात के नाम पे आते हो वोट लेने। क्या समझ करके कोई आपके जाति का जो है सवर्ण जाति का सवर्ण नेताओं को वोट देगा? तो आप ये मत सोचो कि जो है अगर आप अपना समाज नहीं क्लियर कर सकते हो, अपने समाज की मदद नहीं कर सकते हो, तो सवर्ण आपको वोट देगा। धन्यवाद दोस्तों, अभी मैं यही तक बोलना चाहता हूँ इस टॉपिक पर। धन्यवाद।